Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic soil degradation. Under this topic we are going to discuss about the concept, types, factor and process of soil degradation. So the first we are going to discuss about the concept of soil degradation. So first soil degradation का मतलब क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे. soil degradation का मतलब है soil degradation refers to decline in soil inherent capacity to perform environmental and socio-economic function. So soil degradation का मतलब soil inherent capacity को decline होना. inherent capacity मतलब जो soil की fertility होती है, जो soil में जो fertility होता है उसको मतलब decline होना, जिसकी वजह से जो soil की productivity को क्या होता है, decrease होता है. तो बेसिकली जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको डिक्लाइन होने की वजह से जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन. और उसके बाद है नीचे दूसरा टॉपिक है डिग्रेडेड सॉइल. अब डिग्रेडेड सॉइल का मतलब क्या है? डिग्रेडेड सॉइल मतलब दो सॉइल हैविंग अनफेवरेबल फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन दैट इट इज़ अनसुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अनलेस रिक्लेम. डिग्रेडेड सॉइल का मतलब है ऐसी प्रकार की सॉइल जिसकी मतलब फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए अनसुइटेबल है. जब तक हम उसको रिक्लेम नहीं करते, मतलब उसको मैनेज नहीं करते, तब तक हम उसमें खेती नहीं कर सकते. जैसे कि सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल हुआ, जिसमें अल्काली सॉइल, हाईली एसिडिक सॉइल, ऐसे सॉइल पे हम खेती नहीं कर सकते. और एक और हुआ सबमर्ज सॉइल, मतलब जहाँ पे वाटर लॉगिंग और कॉम्पैक्शन होता है, ऐसी जगह पे हम खेती नहीं कर सकते. अगर उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेड सॉइल. अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन. अब किस किस मतलब टाइप की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होती है. इसके 6 टाइप है. और फर्स्ट में है वाटर इरोजन. अब वाटर इरोजन की वजह से कैसे सॉइल डिग्रेडेशन होती है इसको हम जानेंगे. वाटर इरोजन की वजह से इट कवर ऑल फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन बाय वाटर. जो पानी के द्वारा मतलब सॉइल इरोजन होती है उसको, वो सब किस में आती है, सॉइल इरोजन में आती है. लाइक सीट इरोजन, रील इरोजन, बेसिकली ये दो, और भी एक गली इरोजन, ये सब इसमें आते हैं. और सेकेंड नंबर में है विंड इरोजन. विंड इरोजन मतलब लॉस ऑफ सॉइल बाय विंड. जो सॉइल है वो विंड की वजह से लॉस हो जाती है. जैसे कि ये मेनली जहाँ पे ड्राई रीजन हो गया, जहाँ पानी एकदम कम आती है, मतलब हवा की वजह से सॉइल उड़ा के मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है. तो इसी सिचुएशन में विंड इरोजन होती है, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है. और थर्ड नंबर में है वाटर लॉगिंग. Water logging refers to lowering in land productivity through the rise in ground water close to the soil surface. इसका मतलब जो वाटर टेबल है, ग्राउंड जो वाटर टेबल, उसको इंक्रीज होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होती है. और फोर्थ नंबर में है सैलिनाइजेशन. सैलिनाइजेशन का मतलब है इट रिफर्स टू ऑल टाइप ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन बाय द इंक्रीज ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल. जो मिट्टी में, जो सॉइल में सॉल्ट की मतलब एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो डिग्रेडेशन होती है सॉइल की, उसको हम सैलिनाइजेशन बोलते हैं, और इसकी वजह से भी सॉइल डिग्रेडेशन होती है. और फिफ्थ नंबर में है लोअरिंग द वाटर टेबल. वाटर टेबल लोअरिंग होने की वजह से कैसे सॉइल डिग्रेडेशन होती है ये हम इसमें जानेंगे. इट इज़ द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल डिग्रेडेशन अबाउट थ्रू ट्यूब ऑयल पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन एक्सीडिंग द नेचुरल रिचार्ज कैपेसिटी. जैसे कि यहाँ पे कहा गया है ट्यूब ऑयल पंपिंग की वजह से. मतलब लोअरिंग द वाटर टेबल का मतलब ये हुआ कि जो वाटर टेबल है वो एकदम कम हो जाती है. जो नेचुरल वाटर होती है लाइक रेन वाटर, वो मतलब ज़मीन में इनफिल्ट्रेशन रेट उसका एकदम कम हो जाता है. जो अगर रेन हुआ तो ज़मीन क्या करता है, मतलब सॉइल उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो बहुत कम हो जाती है. तो इसकी वजह से क्या होती है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है. और 6 नंबर में सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन.
soil fertility decline refers to what is more precisely described as a deterioration in soil physical, chemical and biological property. So basically soil fertility decline का मतलब हुआ जो soil की physical, chemical और biological properties है वो मतलब कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. डिटोरेशन का मतलब डिक्रीज हुआ, जो डिक्रीज होने की वजह से भी हम मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी बेसिकली वो डिक्रीज होने की वजह से सॉइल क्या होती है, डिग्रेडेट हो जाती है. और नेक्स्ट है फैक्टर और कॉज ऑफ डिग्रेडेशन. अब इसके डिग्रेडेशन के मतलब फैक्टर क्या है सॉइल डिग्रेडेशन के. फर्स्ट नंबर में है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन फैक्टर ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन. लाइक अगर हमने मतलब जो ट्री है उनको सारे के सारे ट्री कट कर दिए तो उसकी वजह से जो सॉइल का मतलब हैवी लॉस हो जाता है, उसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है. और सेकेंड नंबर में है ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल डिग्रेडेशन होता है. ओवरग्रेजिंग की वजह से जो सॉइल मतलब जो मतलब प्लांट होते हैं जो उनकी और ओवरग्रेजिंग में मतलब जो वेजिटेटिव कवर होती है वो मतलब ज़्यादा ग्रेजिंग करने की वजह से एनिमल के ग्रेजिंग की वजह से लॉस हो जाती है, तो उसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है. और थर्ड नंबर में है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ लाइक द डस्ट मतलब गार्बेज कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. इसकी वजह से सॉइल मतलब जो ग्लासेस है, जो ग्लासेस इंडस्ट्रीज और जो गार्बेज आती है इंडस्ट्री के अंदर से, उसकी वजह से भी सॉइल डिग्रेडेशन होती है. और फोर्थ नंबर में है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बेसिकली ये आता है कि जो टिलेज मतलब एक्सेसिव टिलेज करने की वजह से भी सॉइल डिग्रेडेशन हो जाती है कभी कभी. और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हैवी मशीनरी सॉइल में हम जो यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर से हम अगर टिलेज कर रहे हैं तो उसकी वजह से सॉइल कम्पैक्ट होने की चांस और सॉइल डिग्रेडेशन होने की चांस भी हाई होते हैं. और 5 नंबर में ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वेजिटेटिव कवर. जो वेजिटेटिव कवर है जैसे कि ग्रेजिंग में मैंने बताया था, वेजिटेटिव कवर है उसको मतलब ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देंगे हम, उसको मतलब डिक्लाइन कर देंगे तो उसकी वजह से भी सॉइल डिग्रेडेशन हो सकती है. अब हम नेक्स्ट हमारा हेडिंग है प्रोसेस. अब क्या क्या ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होती है. ऐसे 4 प्रोसेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट प्रोसेस है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फॉर एग्जांपल सरफेस क्रस्टिंग एंड कंपैक्शन, लॉस ऑफ टॉप सॉइल स्ट्रक्चर, सब सॉइल कंपैक्शन. सो यहाँ पे सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो रेन ड्रॉप है, जो रेन है उसके इम्पैक्ट के वजह से, और एनिमल के हुप से जिसकी वजह से जो हमने जो प्लोइंग करते वक्त अगर डीपली प्लोइंग कर दिया तब, और जो हैवी जो फार्म मशीनरी है उनको यूज करने की वजह से भी कभी कभी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो वो डिग्रेडेड हो जाती है. और सेकेंड नंबर में है डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो सॉइल की वाटर लगिंग, वाटर मतलब लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ये सब डिग्रेडेशन होना मतलब सो वाटर की हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो डिग्रेड होते हैं मतलब वाटर टेबल अगर हाई हुआ और वाटर टेबल लो हुई तब वाटर की हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिग्रेडेशन हो जाती है. सो थर्ड नंबर में है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज. अब केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिग्रेडेशन होती है. चेंज इन सॉइल पीएच. अगर सॉइल पीएच में चेंज आया तो मतलब अगर सॉइल पीएच हाई हुआ या लो हुआ तो सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिग्रेडेशन आ सकती है. उसके बाद डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, सेलिनाइजेशन etc. इसकी वजह से भी सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिग्रेडेशन हो जाती है. और फोर्थ नंबर में है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़. और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में रिडक्शन ऑफ बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ डिग्रेडेशन होने की वजह से जो सॉइल में हम जो मतलब जो बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म है
वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, उनके नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, अर्थवर्म, ये तो मतलब सॉइल के लिए बेनिफिशियल है, इनके नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हार्मफुल सॉइल ऑर्गेनिज्म लाइक नेमाटोड, पैरासाइटिक वीड etc। जो सॉइल के लिए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, और जो सॉइल के लिए बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर में रिडक्शन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। सो दीज आर द टॉपिक. I hope you guys understand. Thank you so much. Please like, comment and share. Keep watching.